तो गाइज मुझे नहीं पता था कि मेरे आज इतने प्यारे प्यारे पार्सल आ जाएंगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पार्सल एक दिन में आ जाएंगे, क्योंकि डेट था किसी और दिन का और आ गया था आज। और सबसे पहले ये प्यारा सा येलो कलर का कुर्ती सेट देखो जो कि इतना प्यारा है, और दूसरी नंबर सोने पे सुहागा ये ब्लैक कलर का देखो जो कि इतना ज़्यादा प्यारा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। बाद बाकी आप आगे का फुल ब्लॉग देखो, आपको पता चल जाएगा। तो राधे राधे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का साक्षी चौधरी के इस नए ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पे सुबह उठ चुकी हूँ और यहाँ पे अपने हाथों में ब्रश लेके मैं चल दी हूँ ब्रश करने, बिना बाल बांधे और बिना विलम्ब किए। और मैं यहाँ पे हर महीने अपना ब्रश ही चेंज करती हूँ। और ये देखो आज का मौसम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है कि ना धूप हो ना बारिश हो, थोड़ा थोड़ा हवा चले और थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडा वाला मौसम कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। किस किस को ये मौसम पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद ब्रश करने के बाद मैं चली गई थी सुबह सुबह, खाली पेट पानी पीना चाहिए, तो मैं चली गई थी पानी पीने के लिए। आज तो पानी आया ही नहीं था मेरे घर में, तो मैं क्या ही बताऊँ। मेरा भाई पानी लाने जाता ही नहीं और जाना ही नहीं चाहता है। जब मैं 20 बार बोलूँगी तब जाएगा। लेकिन चलो, दुख के घड़ी में खुशी का खबर आया कि मैम आपका पार्सल है, आप आके बाहर से ले जाओ। तो मैं तो ऐसे जाती नहीं हूँ पार्सल वार्सल लाने, मैं कभी भी नहीं जाती हूँ पार्सल लाने। कभी कभी चली जाती हूँ जब मेरे घर में कोई नहीं रहता है तो, वरना मैं नहीं जाती हूँ पार्सल वार्सल। ये देखो मेरा बाल पूरा खराब, मैं ऐसे ही बाहर चली गई क्योंकि मुझे इतना हंसी आता है ना, मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद अभी 2 पार्सल आए हैं, 2 पार्सल थोड़ी देर बाद आ ही जाएंगे, पता नहीं। तो यहाँ पे देखो ये कितना प्यारा सा कुर्ती आया है गाइज, आप लोग देखो। मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, आप लोग खुद देखो ये कितना ज़्यादा मस्त है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मैं तो सोची भी नहीं थी। मुझे लगा था अच्छा नहीं आएगा तो मैं रिटर्न कर दूँगी, बस मैं ऐसे ही की थी। और मैं इसे मतलब सीरियसली बता रही हूँ, मैं इन दोनों में से कोई भी रिटर्न नहीं की हूँ। पहले आया था एकदम ब्लैक कलर का ये कुर्ती जो कि इतना ज़्यादा प्यारा था, इसमें इतना ज़्यादा वर्क था, मतलब जैसा दिखता था सेम टू सेम वैसा ही आया था। और ये उसका प्लाजो है, और मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊंगी, ठीक है। और ये इसका छोटा सा मिनी सा दुपट्टा है। और ये बताऊं मैं किसके लिए मंगवाई थी, ये मैं बाद में बताऊंगी। और ये मैं बता देती कि बड़ों के लिए भी आता है और छोटों के लिए भी आता है। फिर 2 और पार्सल आ गया था, मतलब मैं क्या बताऊँ। एक पार्सल ब्लैक वाला सूट आया था, उसके साथ कुछ और आया था जो कि किसी और को देना है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाई। और फिर एक और पार्सल आ गया, और एक एक करके आ रहा है, पता नहीं क्या। कभी ऐसा होता है कि एक बार में 4 पार्सल आ जाता है, और कभी ऐसा होता है कि एक एक करके आता है। तो फिर यहाँ पे एक और पार्सल आ गया था। तो चलिए आप लोगों को ये भी दिखाते हैं कि ये भी क्या है जिसका मुझे था इंतज़ार। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह में ही भी एक पार्सल आ गया था, तो वो भी मैं आप लोगों को नहीं दिखाई थी क्योंकि वो भी किसी और को देना था। तो किसी को देने वाला चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, किसी को गिफ्ट करना था। तो ये पे देखो ये आया है येलो कलर का कुर्ती, और ये देखो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं तो सोच रही थी कि दोनों में से एक रिटर्न कर दूँगी, ऐसे देखूँगी कि कैसा आता है। पर मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा अच्छा आया था मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और मैं इसमें रील भी बनाई हूँ, तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे देख भी सकते हो। और ये देखो पीछे से, मतलब अगर लूज होगा तो मतलब इसे फिटिंग करवाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे ये इतना अच्छा सा प्लाजो, और उसमें मतलब इतना अच्छा प्लाजो था ना, मतलब ऐसे फिट प्लाजो था, जैसे स्ट्रेट फिट जीन्स होता है ना, मतलब स्ट्रेट फिट जीन्स वैसा कुछ से कुछ बुलाया जाता है गाइज। और ये देखो इतना मिनी सा प्यारा सा दुपट्टा, इसका भी दुपट्टा छोटा ही था, प्यारा था, क्योंकि ये स्लीवलेस है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी नहा वहाँ के, और मैं जा रही थी कॉलेज पेपर्स जमा करने, जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाई थी, इसमें जो पेपर जमा करना था कॉलेज में, उसमें अभी तक जमा नहीं था। मैं 3 दिन गई और तीनों दिन यही बात सुनने को मिला कि मतलब हड़ताल पे है, हड़ताल पे है, हड़ताल पे है। तो जाने से पहले मैं कपड़ा वपड़ा चेंज कर ली थी। अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं मेकअप ना भी करके जाऊँ, मुझे उतना पसंद नहीं है मेकअप करना। अगर मैं नहीं गई ना मेकअप करके, अगर अच्छे से रेडी होकर नहीं गई, तो लोग को जज करने में टाइम नहीं लगता है। इंस्टाग्राम पे ऐसी दिखती थी, रियल में ऐसी है, वैसी दिखती थी, इतनी ये है उतनी वो है। इसलिए अपने आप मतलब मेंटेन करके रखना पड़ता है सुंदरता में, क्या ही बताऊँ आपको, है ना। आप लोग मेरे बात से एग्री करते हो या नहीं? सुंदर होना काफ़ी नहीं होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो काफ़ी लड़की होगी जो मेरी इस बात से एग्री करेगी, यस, सुंदरता को मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन ब्लेंड कर ली थी अपने हाथों से ही। मुझे ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे पास 4-5 ब्लेंडर है। सारा ब्रश का 2-2 सेट में मंगा रखी हूँ,
बट कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मेरा मन करता है तब। हाथ से जो ये फाउंडेशन इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं यहाँ से घर से निकल चुकी थी, दीदी के साथ सोची थी आज फॉर्म जमा हो जाएगा। इसी खुशी में बारिश हो रहा था इतना तेज़ी से, फिर भी हम लोग बाज़ार की तरफ निकल चुके थे। और पेपर जमा करने से ज़्यादा ज़रूरी था पेट पूजा। यहाँ पे आके कॉलेज पे वेट किए। वेट करने के बाद पता चला कि सर फिर से हड़ताल पे ही, आज भी नहीं होगा। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोबारा से गई कॉलेज पे ताकि कहीं सर जमा ले ले, मतलब आई हूँ तो मेहनत व्यर्थ ना जाए। बट सर जमा नहीं लिए, तो अब मैं जमा करने जाऊँगी भी नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी दुकान पे, कुछ सामान लेना था, जो कि सामान मैं ले ली थी और मेरी दीदी बैग में रख रही थी उसको। और उसके बाद मैं चली गई थी आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाई नहीं थी, जैसे आइसक्रीम हाथ में ली और हम लोग सीधे बैठ गए थे टोटो में घर आने के लिए। मतलब मैं टोटो में बैठ के आराम से आइसक्रीम लेके और खाते 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 घर आई। घर आने के बाद मैं क्या बताऊँ, इतना तेज़ी से बारिश होने लगा था कि मैं रोड पर से दौड़ते दौड़ते आई थी, आधा भीग गई थी घर रूम में आते आते। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ाने लगी थी। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग आ गए थे और ये देखो मेरे गाल पे जैसा वाइट जैसा निशान बन गया है। मतलब मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ। और यहाँ पे ये देखो नया तिल आ गया है गाइस मेरे गाल पे। सच में नया तिल ये नहीं था, ये 10 दिन के अंदर आ गया, पता नहीं कैसे। ये ब्लैक का तिल, मतलब मेरे क्या बताऊँ यार। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आ गया था। उसके बाद मैं आरब को यहाँ पे म्याऊं बना दी थी, बिल्ली बना दी थी। और ये आरब को मेरे से मेकअप करवाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं पे पाउडर और आईलाइनर और ब्लश की मदद से इसको बिल्ली बना दी थी। बट इसको एक्टिंग करने नहीं आता था क्योंकि मेरा सीधा बच्चा है ये, ठीक है। और आप लोग पता ना कि कितना क्यूट लग रहा था आरब, है ना। और मैं ये देखी थी फ़ोन पे और ये वीडियो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, इसलिए मैं अपने बच्चे को म्याऊं बना दी। और ये आरब इतना क्यूट लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं चली गई थी कुरकुरे चिप्स वगैरह से जो मिक्स चाट बनता है वो बनाने के लिए। और ये देखो कुरकुरे चिप्स मिक्सचर पास्ता ये सब मिला के, और यहाँ पे मैं बनाई थी मिक्स चाट जो होता है जिसमें प्याज व्याज काट के सारा को मतलब अच्छे से मिला वला के तोड़ ताड़ के और अच्छा से मिक्स चाट बनाई थी। और यहाँ पे देखो इतना तेज़ी से बारिश हो रहा था बाहर, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना पूरा लग रहा था कि जैसे शाम हो चुका है वैसे। और मुझे ऐसे मौसम में कुछ कुछ खाते रहने का मन करता है, तो मैं यहाँ पे खुद के लिए बना ली थी पास्ता। और मैं भीग गई थी गाइस, मैं बारिश में वीडियोस बनाई थी, तो मैं कपड़ा चेंज करके और फिर से आ गई थी लोगों को देखने के लिए क्योंकि पढ़ाना भी ज़रूरी है। उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी तो पता चला मेरा स्टूडेंट सब चला गया, छुट्टी हो गया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।